इंडियाज गॉट लेटेंट के जो लास्ट एपिसोड के जो विनर थे, Make some noise for Cashify also, भाई। वो आज हमारे साथ हैं। ही इज अ डॉग ट्रेनर। मैंने ये करियर इसके लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि कुत्तों के साथ काम करना आसान है, इंसानों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। जो हमारे फैमिली फ्रेंड है शामक दावर, वो हमारे घर पे आए, डोरबेल बजा, टिंग टोंग, एंड एक बास्केट में there was this one puppy. We will train Angel as an assistant dog. कबाट खोलेगी, चाबी उठा के देगी, फोन बजा तो फोन उठा के देगी। समय से मिले? हाँ जी, like he is the person what you see on YouTube. By birth you were diagnosed with, you told me, SMA, which is spinal muscular atrophy. इसके अंदर होता क्या है, इट इज अ डीजेनरेटिंग डिजीज। कि आज समझो मेरे हाथ में ये मूवमेंट हो रहा है, ओके मे बी आफ्टर 7-8 years ये मूवमेंट नहीं होगा पॉसिबल नहीं। आई थिंक IGL में आपका योर फोन वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। गुजराती हूँ भाई, लेग्स रिफर्बिश कर सकते हो तो बताओ। अरे यार, आई वुड बी सुपर इंटरेस्टेड टू नो योर टिंडर बायो में क्या लिखा हुआ है। 50% ह्यूमन, 50% व्हील्स। तुम तो लंगड़े हो, तुम क्या क्रिकेट खेलो? ये तो अल्कोहल भी नहीं लेते होंगे। मैंने UDID के लिए अप्लाई किया था 2018 में, अभी तक नहीं आया। फ्रॉम बैंड्रा टू विले पार्ले आई यूज्ड टू गो ऑन माई व्हीलचेयर ओनली। तब आप मानोगे नहीं, एक भी सुलभ शौचालय व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था। Hi guys, welcome to Cashify presents Be the Change podcast। अगर आपने हमारी पहले ही सीरीज देखी है तो आप समझ जाएंगे कि हमारा इंटेंशन ये रहता है इस पॉडकास्ट पे कुछ ऐसे लोगों को लेके आने का, people who have brought change in the society, and the change starts from you is what we mean, be the change। अगर आपने समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड देखा होगा तो आज आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट के जो लास्ट एपिसोड के जो विनर थे करण शाह, वो आज हमारे साथ हैं। एंड आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू करण। सो करण इज अ स्टैंड-अप, sit down comedian, as Karan calls himself. He is also a disability rights activist. He is a dog trainer, जो आपने देखा होगा। और आज हम वो भी कुछ ग्लिम्पसेस देखेंगे कि करण ने क्या डॉग ट्रेनिंग में मैजिक किया है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। इस पॉडकास्ट को शूट करने से पहले मेरी करण से थोड़ी देर बात हुई है एंड आई एम टेलिंग यू कि काश मैं उस टाइम पर भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते, लेकिन ठीक है, आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई विल पास ऑन द माइक टू करण नाउ। तो करण, वेलकम टू द शो, वेलकम टू Cashify presents Be the Change podcast। पहले IGL की बात करते हैं बिकॉज दैट्स द टॉक ऑफ द टाउन कि इंडियाज गॉट लेटेंट में आप कैसे गए, हाउ डिड दैट थिंग हैपन, क्या लगा था आपको कि आप जीत जाओगे वहां पर? तो ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट का था, मुझे लगा भी नहीं था कि आई विल गो ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अच्छा। मैं सिर्फ स्टोरीज देख रहा था एंड उसके अंदर आया कि ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए गूगल फॉर्म है, आप ये भर दो, इन केस इफ यू आर सिलेक्टेड यू विल गेट अ कॉल। ओके। मैंने वो भर दिया एंड टिल द अगर शो समझो कल था, मुझे उसके एक दिन पहले ही कॉल आया था। आई फिल्ड अप द फॉर्म 7 days ago। एक दिन पहले कॉल आया था कि आपको कल आना है करके, एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। लगा था कि ठीक है चलो भर देता हूँ, क्या ही होगा, मतलब इंस्टा पर मैं सिर्फ वन लाइनर्स मारता हूँ, आई क्रैक दीज वन लाइनर जोक्स ऑन इंस्टा। सो राइट, बट व्हेन आई गॉट दिस मैसेज, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो बीपी ऊपर नीचे हो गया था। And I first gave a call to my mom, I gave a call to my dad कि hey, I'm going to India's Got Latent, ये वो करके। फिर मैंने थोड़े दोस्तों को फोन किया कि यार मुझे हेल्प चाहिए, मुझे अभी एक सेट लिखना है मेरे लिए उधर परफॉर्म करने के लिए। बट मैं विनर बनूंगा वो भी मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था, बट आई हैड रेटेड माई सेल्फ 10 out of 10 yes, because for me I think I am the winner in life। ठीक है, you are, yes। so इसके लिए मैंने खुद को सिर्फ 10 out of 10 दिए थे एंड खो गया। बट जब आपने 10 out of 10 दिए थे तो आई एम श्योर वहां पर उसका जो स्कोरिंग प्रोसेस है वो ऐसे ही है कि यू रेट योरसेल्फ एंड देन इफ द पैनल आल्सो गिव्स यू द सेम रेटिंग यू विन। तो डिड यू गिव योरसेल्फ 10 out of 10 एक्सपेक्टिंग द पैनल विल गिव यू 10? नहीं, एंड इट वाज अच्छा, ये स्वैग है, ये स्वैग है। मैंने एक्चुअली मिडिल फिंगर बना के रखी थी, 10 मैंने ऊपर कॉर्नर में लिखा था। ओके तो समय से मिले? हाँ जी, ओके। लाइक ही इज द पर्सन व्हाट यू सी ऑन यूट्यूब। ओके, ठीक है, अगर नो फिल्टर जैसे कि चाहे कैमरा ऑन हो या ऑफ हो, ठीक है, वो आपकी लेगा तो लेगा ही, नो मैटर whomsoever you are, and that is who he is। Yeah, उसका पर्सनालिटी वैसा है। ग्रेट।
सो आपने उस एपिसोड के अंदर आपने डेफिनेटली स्टैंड अप सिट डाउन कॉमेडी करी एंड यू आल्सो बाय द एंड ऑफ द एपिसोड व्हेन you told about के you are also a dog trainer, right? So and then आपकी जो डॉग है एंजल, ठीक है, so वो भी वहां पर आपने उनसे ट्रिक्स करके दिखाया, वो सब करा। 3 चीजें की थी। एक तो उसने मैथमेटिक्स किया था, 9 minus 6. दूसरा उसने सॉक्स निकाले, एंड तीसरा में समय भाई ने बोला था कि ये पनीर नहीं खाए, उसका आप चेक मतलब देखते, उनको देखना था कि हाउ वेल ऑफ अ ट्रेनर आई एम। अच्छा। अब चैलेंज जैसा था वो मेरे लिए। तो मैंने भी बोला कि उसको एंजल को पनीर खाते खाते मैं ना बोलूंगा, सो शी वेंट, शी लिक्ड इट एंड मैंने बोला नो नो Angel, please. Angel. नहीं खाएगी। एंड शी केम बैक। ग्रेट। तो समय भाई का स्कोर भी चेंज करा सकते थे आप एंजल से। करा सकता था। इनफैक्ट मेरा स्कोर कार्ड भी स्टेज पर एंजल लेके आई थी। वाओ। यस। तो अब थोड़ा सा चलते हैं पीछे, ठीक है, ये तो हमने सब ने देख लिया। सो अर्ली लाइफ से चलते हैं करण। बाय बर्थ यू वर डायग्नोस्ड विद, यू टोल्ड मी, SMA, व्हिच इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। टेक्निकल टर्म है, मुझे इतना नहीं पता। इनफैक्ट फॉर द ऑडियंस इफ यू कुड एक्सप्लेन कि यार ये क्या है एंड हाउ डिड दिस हैपन। श्योर। सो SMA इसके अंदर होता क्या है, इट इज अ डीजेनरेटिंग डिजीज। ओके आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपके मसल्स डीजेनरेट होते हैं। ओके, सो जैसे जैसे आप एज वाइज, लाइक Physically? फिजिकली मेरे मसल्स जैसे कि आज समझो मेरे हाथ में ये मूवमेंट हो रहा है, ओके ओके, मे बी आफ्टर 7-8 years ये मूवमेंट नहीं होगा पॉसिबल मेरे लिए। अच्छा ओके सो इट बेसिकली डीजेनरेट्स द बॉडी मसल। ओके जो मूवमेंट आपका होता है ओके वो डीजेनरेट होता है, एंड इसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन होता है, SMN जीन, ओके which produces a particular type of protein which is utilized by the body muscles। तो हमारे बॉडी में या तो वो जीन एकदम कम है या तो है ही नहीं, ड्यू टू which this happens। Oh, and this was, and nobody in your family had anything No. like this? No, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। So it was basically that my mom was a carrier and my dad was a carrier, Yeah. and that is why I got SMA। अभी समझो if you are a carrier of SMA and your partner is not a carrier of SMA, then high chances that your child will be normal। जब दोनों कैरियर्स हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो फिर SMA होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था एंड देयर वाज दिस मेंशन के 1 in 38 people in India are carriers of this what do you call it, gene, जी, right, which is a मतलब 1 in 38 is quite possible कि Yeah. इसका होने के चांसेस काफी ज्यादा है, right? yes। Is that number true? मतलब is It that is true, it Okay. is true, and SMA is something जो कंपलसरी नहीं है कि आपको बाय बर्थ पता लगे। किसी को इवन एट द एज ऑफ 40 आपको पता लगेगा कि ओके व्हेन ही हैज SMA। Oh, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको बाय बर्थ पता लगे। लाइक व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू वॉक, you used to walk? आई यूज्ड टू वॉक, Okay. बट इट वाज मोर लाइक हाउ अ डक वॉक्स, लेफ्ट राइट ऐसे करके। Oh, मैं ऐसे वॉक करता था, गिर जाता था, देन आई यूज्ड टू टेक सपोर्ट, आई यूज्ड टू walk again। There are many people who at the age of 40 have been discovered that okay now they have SMA। oh, So SMA type 4 एक ऐसा आता है which is जो आपको दिखेगा ही नहीं कि ये है। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज जब आपके मसल थोड़े डिजेनरेट हो गए एंड जब आप फिर वो टेस्ट और वो करवाते हो तब पता लगता है कि ओह इसको भी SMA है। which means कि ये टेस्ट मतलब कोई भी कभी भी करा सकता है। यस यस It's just that हम कराते नहीं because there's not much awareness about it. Yeah. So this was and you also had a brother, करेक्ट, right? So he was elder to you. ही वाज एल्डर टू मी। And थोड़ा सा उनके बारे में and कैसे हुआ था, मतलब उनको भी सेम इशू था, right? तो मेरा जो बड़ा भाई है मिहिर, ही हैड SMA type 2। अच्छा, he had Severe. type 2. हाँ। Okay. तो उनका समझो अगर गर्दन ऐसे गिर गया, हाँ. वो खुद से ऊपर नहीं ले पाते थे। Oh. इट वाज दैट सीवियर, एंड बट टू बी ऑनेस्ट उनका इतना रहने के बावजूद ही हैज नेवर एवर कॉल्ड हिमसेल्फ डिसेबल्ड और ट्रीटेड, और ही हैज मेड श्योर दैट द सोसाइटी एक्सेप्ट्स हिम द वे हु ही इज। उसने इतनी सारी चीजें की। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन हैज ऑलवेज बिन माय ब्रदर। मेरे से 1 साल बड़ा था वो, ठीक है, बट जितना भी मोटिवेशन है उससे ही आती थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट। मैं और मेरा भाई हम दोनों क्रिकेट मतलब फुल ऑन देखते थे। तो इधर दादर वेयर आई लिव शिवाजी पार्क है, वहां पर क्रिकेट हर दिन बच्चे आते हैं, खेलते हैं, सब चीजें।
सो एक दिन ऐसे ही थोड़े ग्रुप थे बच्चों के, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप मतलब 15-17 इयर्स ओल्ड, 18 इयर्स ओल्ड के बच्चे थे, मैच्योर्ड किड्स वर देयर। मैं उनके पास गया एंड मैंने उनको बोला क्या मैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ? तो उसका रिस्पॉन्स ये था कि तुम तो लंगड़े हो, तुम क्या क्रिकेट खेलोगे, तू तो लंगड़ा है, तू क्या क्रिकेट खेलेगा। हाँ, दीज वर हिज वर्ड्स। एंड ये सुन के मेरा गुस्सा, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मेरे को गुस्सा आ गया तब के तब। एंड आई टोल्ड माई ब्रदर दैट हाउ डेयर दे टॉक टू अस लाइक दिस, के जाते हैं व्हीलचेयर से ठोकते हैं, मारते हैं, कुछ तो करते हैं, लाइक हाउ कैन वी बी साइलेंट ऑन दिस। माई ब्रदर जस्ट सेड वेट, ही वेंट ओवर देयर एंड ही टोल्ड दैट किड, हम तो लंगड़े हैं लेकिन सिर्फ पैर से, तुम लंगड़े हो तुम्हारे सोच से और तुम्हारे विचार से। And these are the words of my brother when he was just 8-9 years old. Wow. So imagine the level of maturity he had back then. And when did he pass away? 2011. 2011. And you were how old? I was 12 years old. He was 13. 13. It's just 1 year elder Yeah. to you. And you told me that there was a time of 3 years जहाँ पर हाँ जी. you went into depression हाँ. and you stayed in. So hearing that particular phase of your life, उसके बाद ये स्टैंड अप कॉमेडी ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो देखो, मुझे बचपन से आई हैड वन ड्रीम दैट आई वांटेड टू गो इनटू आर्मी. आर्मी? हाँ. अच्छा. बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स इट वाजंट पॉसिबल. फिर मेरे अंदर है ना एक्टिंग का बहुत कीड़ा था. अच्छा. हमारे स्कूल में भी एनुअल डे होता था, शोज होते थे, ये होते थे. दे न्यू के करण विल किल इट ऑन स्टेज. ओके. एक्टिंग का बहुत कीड़ा था मेरे पे. एंड एक 2014 और वो जो पीरियड था तब टिकटॉक वाज एट पीक. ओके. तो मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया. अच्छा. एंड मैं रेगुलर जो लिप सिंक होता था, आई फर्स्ट स्टार्टेड डूइंग दैट. वो डब स्मैश और वो सब कुछ. हाँ, डब स्मैश और वो सब था. right. तो मैं पहले वो सब करने लगा एंड स्टार्टेड अपलोडिंग इट ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट दैट समवन ऑन व्हीलचेयर. नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, व्हीलचेयर वाले यूजर्स है ना सिर्फ आधा बॉडी दिखाते हैं. हाँ. दे डोंट शो देमसेल्फ के हाँ आई एम डिसेबल्ड. वो लोग हाफ में फुल बॉडी के साथ ये करा एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट ऐसा. एंड मुझे ज्यादा लोगों से प्यार मिला उसके ऊपर. फिर मैंने टिकटॉक पे आई स्टार्टेड मेकिंग फनी कंटेंट. देन आई स्टार्टेड मेकिंग फ्यू कंटेंट्स व्हिच इज अवेयरनेस ऑन डिसेबिलिटी. वैसे कंटेंट्स भी मैं बनाने लगा उसके ऊपर. Okay. एंड ऑन टिकटॉक आई हैड 1.1 मिलियन फॉलोअर्स 1.1 million? Yes, before it got banned. वाओ. तो अभी इंस्टाग्राम पे? अभी इंस्टाग्राम पे आई एम श्योर अभी कितने फॉलोअर्स हैं? अभी तो 20,000 है. 20,000 है. एपिसोड अभी निकला आप है तो देख लो, अभी 20,000 है. आई एम श्योर बाय द टाइम यू विल वॉच दिस पॉडकास्ट आप पहुंचने वाले हो 1 मिलियन. आई एम श्योर बहुत जल्दी. तो फिर उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी कैसे हुई? स्टैंड अप कॉमेडी एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अच्छा. तो मैं गया था गांव में एंड आई वाज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर्सनल लाइफ के वो सब चीजें थी. मेरी डिसेबिलिटी का जो एडवोकेसी था, द केसेस दैट आई वाज फाइटिंग, वो सब भी चल रहे थे. एंड मैं गांव में था एंड वन डे आई जस्ट मेड अ वीडियो वेयर आई एम फ्रस्ट्रेटिंग, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग आउट माय फ्रस्ट्रेशन ऑन कैमरा. एंड मैंने प्रोबेबली ये तरीके से बोला कि लोगों को वो फनी लगा कि ये एक्सप्रेस भी कर रहा है, फनी भी है. एंड वो वीडियो वायरल हो गया था एक. तो मैंने बोला ठीक है चलो अभी मुझे एक और ट्राई करने दो. तो फिर मैंने दूसरी वीडियो डाली, वो भी वायरल हुई. देन आई रियलाइज दैट पीपल प्रोबेबली लाइक दिस कंटेंट एंड मैं वो करते गया. लेकिन मैंने बोला मोर देन फ्रस्ट्रेशन देयर हैज नॉट बीन समवन हु इज डूइंग सिट डाउन कॉमेडी इन इंडिया. या. एंड अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड्स आई एम द जेठालाल ऑफ माय ग्रुप. ओके. लाइक आई एम द कॉमिक ऑफ माय ग्रुप. ओके. तो मैंने बोला कि चलो मैं अभी ये ट्राई करता हूँ. एंड उससे एक मैसेज भी जाता है कि अगर मैं खुद के ऊपर ही जोक्स करूँ then I have accepted my disability in a way which will help the disabled society also. Yeah. So that was the main goal behind this. आपने अभी बोला कि आप कुछ डिसेबिलिटी फ्रस्ट्रेशन में कुछ वो रील्स बना रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना तो वो फ्रस्ट्रेशन की रील्स बना रहा था. ऑफ कोर्स मैं जो डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में भी, द थिंग्स दैट आई वाज फाइटिंग, उसके ऊपर भी रील बना रहा था. लेकिन एक दूसरी चीज ये थी जो मैंने इंस्टा पर की, द वन लाइनर्स व्हिच आई स्टार्टेड. उसका गोल ये था कि देखो इंडियन सोसाइटी जो है ना पर्टिकुलर, वो डिसेबल्ड को देख के बोलते हैं हाय ये कितना बेचारा है. एंड मुझे उनको ये बताना था कि भाई हम सब बेचारे नहीं है, हम बहुत सारे हरामी भी है. एंड दैट फेस ऑफ डिसेबिलिटी आई वांटेड टू शो इट टू द पब्लिक. इसी से रिलेटेड मैंने आपका एक कोट पढ़ा था जो किसी प्रेस कवरेज में आया था, जिसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी. आपने उसमें लिखा था कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पीपल डिफरेंटली एबल्ड, कॉल देम डिफरेंटली नॉर्मल. यस. तो ये was this the base for this कि यार मैं don't feel as if we are different in terms of abilities. Yes. और उसका देखो गोल ये था ना, हम जो डिसेबल लोग हैं, we have been given many
लेबल्स। Right. कोई डिसेबल्ड बुलाता है, कोई डिफरेंटली एबल्ड बुलाता है, कोई स्पेशल किड्स बुलाता है, कोई पीपल विद स्पेशल नीड्स बुलाते हैं। हाँ. ये चीजें थी। Right. तो मेरा इसके अंदर ये था कि इतने सारे नाम क्यों, या तो आप डिसेबल्ड बुलाओ और डिफरेंटली नॉर्मल बुलाओ। उसका रीजन ये है कि देखो, वी डू थिंग्स बट आवर एंड गोल इज द सेम। जैसे कि आप भी खाना खाते हो, हम भी खाना खाते हैं, मेरा खाने का तरीका अलग होगा, आप भी प्यार करते हो, मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा प्यार करने का तरीका अलग होगा, लेकिन है तो नॉर्मल चीजें ही। तो दैट इज व्हाई देन आई मेड दिस एज अ हैशटैग कि डिफरेंटली नॉर्मल बुलाना चालू करो। एंड देयर वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, तो मैंने पढ़ा था कि यू आल्सो वर अवॉर्डेड भारत प्रेरणा अवार्ड। यस। तो थोड़ा सा उसके बारे में, बिकॉज क्योंकि आई थिंक लोगों को पता नहीं है इस अवार्ड के बारे में। हाँ. इतनी अवेयरनेस नहीं है। करेक्ट। उसके बारे में, and वो कहाँ मिला था, क्यों मिला था, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? सो ये जो भारत प्रेरणा अवार्ड है, इट इज गिवन टू पीपल हु हैव बॉट सम चेंज इन द सोसाइटी व्हिच इज विजिबल। ओके एंड दिस इज ये जो अवार्ड फंक्शन था वाज एट बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके वहां पर था बाय एम्पल मिशन। ओके तो जब हम मुझे ये अवार्ड मिलने का रीजन ये था कि बिफोर कोविड हमारा कारखाना था कपड़ों का। ओरिजिनली माय डैड इज फ्रॉम रिटेल लाइन, हमको मैन्युफैक्चरिंग का इतना ये नहीं था। ओके उसके अंदर जो हमारा मार्केटिंग वाला बंदा था, उसका पैर हुआ फ्रैक्चर। ओके एंड पापा ने अभी नया नया ये खोला है, उन्होंने Right. इन्वेस्टमेंट डाले हैं उनमें। राइट तो डैड वाज अ लिटिल स्ट्रेस कि इतना पैसा डाला है, ये अभी हम क्या करेंगे कर। राइट मार्केटिंग वाला तो है नहीं, पैर टूटा उसका, सब सैंपल्स बने हुए, सिर्फ मार्केट करना बाकी था, दैट्स इट, ऑर्डर्स लाने थे। और मैंने पापा को बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं लाके देता हूँ आपको। अच्छा एंड मुंबई में कैसा होता है ना, आपको कपड़े का झोला पकड़ो, तो मैं लेजिट व्हीलचेयर पे ही, मैं गाड़ी से जाता था टू बैंड्रा से मैं उतर जाता था, देन फ्रॉम बैंड्रा टू विले पार्ले आई यूज्ड टू गो ऑन माय व्हीलचेयर ओनली, ऐसे एक हाथ ऐसे ऐसे, एंड बारिश गिरता था तो ऐसे एल्बो से धक्का मार के, छाता पकड़ के Oh my God. आगे आगे उधर तक गया, डोर टू डोर। हाँ. एंड हर एक दुकान में जाता था, सैंपल दिखाता था, ऑर्डर्स लेके आता था। व्हेन आई रीच्ड विले पार्ले, वहां मुझे लगा था टॉयलेट, एंड बारिश भी गिर रही थी, मतलब प्रेशर बहुत हाई था। तब आप मानोगे नहीं, फ्रॉम विले पार्ले टू ऑल द वे टू माय होम इन दादर, एक भी सुलभ शौचालय व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था। मैं विले पार्ले में 3-4 थे, उधर रुका, फिर उसके बाद आगे रुका, बैंड्रा में भी रुका, सब जगह रुका, दादर में भी सब जगह रुका, कहाँ है। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है। एंड आई सेड कि चलो, मेरा तो अभी if I have suffered so much, मेरे जैसे और कितने disabled होंगे who are going through all of this. Absolutely. And that is when I started with an online petition first, on which we got more than 5 lakh signs on that petition. वो viral हुआ. Then I was approached by a lot of political parties. मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, so what I did was, इधर जो हर एक सुलभ शौचालय है ना, उसके बाहर एक फोटो लगा होता है कि ये सुलभ शौचालय के हु इज द केयरटेकर, या ये किसके थ्रू है, ये वो चीज है। तो मैं उसका फोटो लेता है, यूज्ड टू कांटेक्ट देम। ओके वैसा। एंड देन वी मेड श्योर कि मुंबई में अभी समझो दादर है, यहाँ 6 सुलभ शौचालय है फॉर एग्जाम्पल। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब 6 व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाओ, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन 6 में से एक ऐसा बनाओ जिसके अंदर व्हीलचेयर कंप्लीटली जा सकती है, जिसके अंदर एक व्हीलचेयर वाला बंदा properly can go independently by himself. So we made sure that in Mumbai, in each and every area, there is one Sulabh Swachalay, which is 100% wheelchair accessible. And we got that change done. करण, थोड़ा सा मैं एक्चुअली इसमें डीप जाना चाहता हूँ अबाउट डिसेबिलिटी. इट्स अ टॉपिक व्हिच touches my heart because I have also in my career worked on, and I was working with visually impaired people. Okay. Yeah. And I've seen कि हमारी इंडिया में क्या हाल है. I still remember attending an inclusion summit. कुछ तो इंडियन इंक्लूजन समिट था. This was around 6-7 years ago in Bangalore, and there was somebody from the US. Honestly, I don't remember any details about कौन थे, क्या था, but there was something जो मैं कभी भुला नहीं पाया. When he came on the stage, he said कि यार मुझे मेरा होटल सामने था और मुझे इस होटल में आना था. समिट कहीं था और उनका होटल अक्रॉस द रोड था. कहता है इट टुक मी 15 minutes to cross the road, not because one, there was no crossing, right? There was a divider and he had to go, and people were crossing it somehow. कहता है कि for a person with full ability यहाँ पर इतना मुश्किल है तो disability कैसे करोगे? And that too when he's come to attend a summit like this. It was वो कहते हैं ना, तो ironical था कि उसके लिए कि वो क्या हाल है इंडिया में.
डिसेबिलिटी को लेके there was a I think act in 2016 which is rights for disabled उसको क्या बोलते हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट, RPWD एक्ट, हाँ, वो आया था. उसके बाद से कुछ आपको, हैव यू फॉलोड इट, हैव यू सीन एनी मैं चेंजेस? आपको ऑनेस्टली बोलूं, सी डिसेबल्ड सोसाइटी को लेके देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट एज सच Okay. अनलेस एंड अंटिल अ डिसेबल्ड पर्सन हिमसेल्फ इज फाइटिंग फॉर इट. And also you need money for that. यू right? नीड मनी फॉर दैट. Yeah. ये एंड डिसेबल्ड सोसाइटी आपको मालूम है मेजॉरिटी बैकवर्ड होते हैं, लोअर क्लास के होते हैं, अ लॉट ऑफ देम. हाँ, मतलब एंड जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के हैं, Right. उनको फाइट करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज दे हैव ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड जो उनके पास है. yeah. लाइक इफ आई एम देयर, आई हैव हेल्पर्स बाय गॉड्स ग्रेस. Yeah. ठीक है, सब अच्छा चल रहा है मेरा लाइफ में, आई डू नॉट नीड टू फाइट फॉर इट. Yeah. ये तो जो इसको फाइट करना चाहिए वो लोग से अफोर्ड हो नहीं पा रहा है. Right. जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल है, Yeah. ड्यू टू व्हिच दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस. probably आई एम नॉट श्योर. They are not raising their voice, or obviously you can't expect them to raise their voice. I'll tell you a reason. Yeah. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. Yeah. अभी एक निकला है UDID, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी. Okay. Just like Aadhaar. हाँ, सो बेसिकली हमारा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, दिस इज नाउ रिप्लेस्ड विद UDID. Okay. आई कैन कैरी दैट एंड समझो ट्रेन्स है, ये है, तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा कंसेशन मिलता है, जो भी मिलता होगा वो. Right. मैंने UDID के लिए अप्लाई किया था 2018 में, Okay. 18 या 19 में किया था. Okay. जो भी अभी तक नहीं आया टिल डेट. मैं लास्ट ईयर आई वांटेड टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज. मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था. Okay. तो एक सिर्फ छोटा डिप्लोमा कोर्स करना था, एंड उधर मुझे UDID चाहिए था. तो मेरा एक दोस्त है, हु इज आल्सो डिसेबल्ड, उसने बोला कि आपको JJ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. ये आगे का जो स्टेप था कि मैंने अप्लाई किया, देन आई हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल, ये मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, ना उनके वेबसाइट पे मेंशन्ड था. मैं हॉस्पिटल गया. अभी इफ आई एम ऑन अ व्हीलचेयर, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एक्सपेक्ट कि आप एक दिन के अंदर प्रोसीजर खत्म करो. मुझे 5 से 7 बार धक्का खाना पड़ा है बैक टू बैक, एंड टिल डेट मेरा UDID नहीं आया है. That's really दिस इज द कंडीशन ऑफ पीपल. दैट इज व्हाई दे डू नॉट वांट टू फाइट. आप धक्का कितना खाओगे? मुंबई में रह के आम इंसान लोकल ट्रेन में थक जाता है, हमारी हालत सोचो क्या होती होगी. I agree. और मैं देख रहा था कि उसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस भी थी कि हाउ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स Yes. should be Yes, I was wheelchair- about to Yeah, come to that. yeah, So yeah. there is an IRC code, Indian Road Congress. Yeah. Indian Road Congress, हाँ, for pedestrians. Okay. जो सब रोड्स है, Yeah. सुलभ शौचालय है, Yeah. क्रॉसवेज है, Yeah. ठीक है, zebra crossing और वो. Right. The original book, if I'm not wrong, which was published, which was supposed to be followed by the government to make all roads, footpaths, etc., was Yeah. written in 1989. Okay. एंड उसके बाद जो उसका रिवाइज्ड कॉपी था वाज रिटन इन 2002 और 4, एंड देन उसका लेटेस्ट वर्जन रिवाइज्ड होके 2012 में लिखा आया. अगर आप वो बुक पढ़ोगे, उसके ऊपर सब लिखा है कि हर एक फुटपाथ के ऊपर, अगर आप मुंबई में अभी आप आए हो, यू विल सी कि हर एक फुटपाथ के ऊपर वो लोग ने बोलार्ड्स लगा दिए हैं, ऐसे लंबे लंबे बोलार्ड्स है सब जगह. भी वो लोग ने बोलार्ड्स क्यों लगाया है? कि बाइक ना जाए. बाइक नहीं जाएगा तो व्हीलचेयर वाले कैसे जाएगा? नाउ इफ योर ट्रैफिक रूल्स आर फक्ड अप, Yeah. why should a person on a wheelchair suffer? And दूसरी बात, IRC बुक में bollards are not meant only to be put on the footpath. It is not meant only for that. उसके अंदर अलाउड ही नहीं है ये. करण, आपने अभी बात करी और आप रोड्स की बात कर रहे हो. मैं इनफैक्ट इसके ऊपर भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि वी डोंट रियली रियलाइज दिस, बट ऑब्वियसली इफ somebody traveling with you, maybe your parents or your help, right? हमने देखा है कि एयरपोर्ट्स पे तो मतलब आई हैव सीन इट्स प्रीटी विजिबल कि अच्छा, यू नो, देयर इज व्हीलचेयर एक्सेस, और सीनियर सिटीजन्स को व्हीलचेयर में पूरा प्रोसेस है, देयर इज अ प्रोसेस एयरक्राफ्ट के अंदर तक जाने का, वहां से वापस आने का, वो इट्स फिर भी दिखता है कि इट इज सॉर्टेड. आई डोंट नो द एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है. बस, ट्रेन, स्टेशंस, पॉसिबल ही नहीं है. नो चांस. आप ये बोलोगे मुझे हंसी आ जाएगी, मुझे लगा आप कॉमेडी कर रहे हो. पॉसिबल ही नहीं है डिसेबल्ड के लिए. वो एक बार मेट्रो भी मुंबई में बन जाए, उसका क्या हाल है, देन वी कैन से, बिकॉज़ दे आर सेइंग दैट द मेट्रोस विल बी एक्सेसिबल. या दिल्ली मेट्रो आई हैव सीन दिल्ली मेट्रो. लेकिन दिल्ली मेट्रो में तो है, लोकल ट्रेन्स है, वो वेरी डिफिकल्ट. तो लाइफ तो डिफिकल्ट है, और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है. इवन एयरपोर्ट्स की अगर आप बात कर रहे हो, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम अमृतसर, मेरी फ्लाइट थी विस्तारा में. ओके. अभी तो आई थिंक बंद हो गई विस्तारा. राइट. तो
Vistara में from Amritsar while we were boarding onto the flight, my helper was taking my wheelchair and my dad was behind me. वो लोग बोलते तो वो क्या सबसे पहले डिसेबल्ड जो है या वो लोग है वो लोग को पहले अंदर लेते हैं. So my dad was coming along and my helper was there. They said कि ये allowed नहीं है. व्हीलचेयर अलाउड नहीं है. नहीं, my helpers are not allowed. अच्छा, My parents are not allowed. उधर का जो स्टाफ है वो ही मुझे शिफ्ट करेगा. ठीक है. मैं बोला ठीक है चलो. ओके. होगा, ट्रेंड होगा. My dad said आपको नहीं जमा because if you see I'm a little on the heavier side. राइट. ठीक है. And I cannot shift by myself even 1%. I need 100% assistance. राइट. तो वो लोग बोलते हैं हम लोग शिफ्ट करेंगे आपको. उसका स्टाफ बिल्कुल भी, एक तो उन्होंने सीट्स ये साइड फेस की है, व्हीलचेयर उन्होंने उल्टा घुसाया, रिवर्स में घुसाना चाहिए. पहली बात उन्होंने सीधा घुसाया. फिर उठाने के टाइम पर वो लोग उठा ही नहीं पाए, मैं नीचे गिर गया. ओह माय गॉड. एंड आई वाज इन दैट, वो क्या कहते हैं, आइल, एक पैर ये साइड सीट्स के नीचे, मुंडी ये साइड सीट्स के नीचे, ओह माय गॉड. इधर और इधर, ऐसा मैं गिर गया. एंड वो पापा ने सुना, फिर पापा आया अंदर, पापा ने चिल्लाया किया, फिर तब जाके फिर उन्होंने उठाया बिठाया सब. सो व्हीलचेयर चलाना एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपको डिसेबल्ड को शिफ्ट करना, वो चीज में हेल्प चाहिए. I feel that there needs to be some sort of training to be given to these people who take care of people with disabilities. Yes, absolutely. I think a lot of work has to be done. Lot of work for especially disability के अंदर तो, because in fact data भी अगर जैसे I was just trying to research कि यार कितने लोग हैं इंडिया में disabled. There's no robust data around it. No. I think the last census was 2011. Yeah. और अब कुछ ऐसी परसेंटेजेस आती हैं कि 5% of the population in India has issues and नहीं, स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं. स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं. जो मैंने आपको यूडीआईडी का पहले बताया था, उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर इफ आई हैव अ यूडीआईडी एंड मेरा डिसेबिलिटी कोई पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर है, देन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आई गेट एन XYZ अमाउंट ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस. कुछ आर्टिकल था उनका. अभी रिसेंटली ऐसी भी बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई है वेयर अ पर्सन हु इज 100% नॉर्मल हैज अ यूडीआईडी एंड इज अवेलिंग ऑफ दोस फंड्स. जो एक्चुअल डिसेबल्ड है उनको ये मिल नहीं रही है, जो नहीं है उनके पास ये जा रहा है. एंड दिस इज हाउ पूरा एक स्कैम है. हाँ, ऐसा सुनना मुझे, मैं एनेक्डोटल बातें ऐसे मैंने भी सुनी, although I don't have any, I've not done any research around it, but सुना है, मैंने भी ऐसा सुना है कि ऐसा कुछ होता है कि not for this UDID, but I think other schemes of government जहाँ पर कुछ स्कैम ऐसे हुए हैं यार, होते हैं. हाँ, ओके, थोड़ा सा करण उस पे आते हैं, वापस बैक टू India's Got Latent. This is very interesting thing that you did, Karan, and I think जितने हमारे व्यूअर्स हैं और IGL जिन लोगों ने देखा है, आई थिंक करण के साथ वो एंजल से प्यार कर बैठे हैं, राइट? 100%. एंजल इन योर लाइफ, we really want to know everything about Angel. तो ये तब हुआ था when my brother passed away in 2011. Right. तो मेरे 3 साल till 2014 तो पूछो मत, it was the worst days of my life, the worst years of my life. एक ऐसा फेज था जहाँ मैं घर के बाहर भी नहीं निकलता था. I was a total extrovert. Being on a wheelchair, even at a young age, मुझे फर्क नहीं पड़ता था पब्लिक से. मेरे मॉम डैड ने वो तरीके से रेस किया था हमको. इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स हाउ दे रेज्ड अस अप. मेरा एक पूरा एक्सट्रोवर्ट नेचर बना. द मोमेंट माई ब्रदर वेंट अवे, इट ऑल डिसअपियर्ड. वन ग्लिम्स, ऐसे रैप होके डस्टबिन में गया, पूरा ये था. फिर हमारे घर पे जो हमारे फैमिली फ्रेंड है शामक दावर, द डांसर, जो डांसर है. हाँ जी. अच्छा. हाँ, सो ही इज अ क्लोज फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स. वो हमारे घर पे आए एंड घर पे आए तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली. वो सब रूम में गए और मैं बोला यार, why does this house not have a dog? अच्छा. हाँ, Karan needs an angel in his life. Wow. These were his words. And next day he gives a call to my mom saying के Pratima, my mom saying Pratima, listen, don't worry. नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है? तो मम्मी पूछे क्या करण ने कुछ किया क्या, ये कुछ हुआ क्या? बोलते नहीं है, आई एम सेंडिंग इन अ डॉग. ऐसा. एंड एंजल जैसे ही फोन रखा, डोरबेल बजा, टिंग टोंग, एंड एक बास्केट में there was this one puppy. Wow. बस. तो he only named Angel. नहीं, we named her. अच्छा. क्योंकि जब अंकल ने बोला था that Karan needs an angel in his life, Yeah. हमने बोला यार angel ही नाम suits her, and she is an angel with what her personality is. She truly is an angel. Yeah. वो आई and देखो एक चीज ऐसा होता है ना, when my brother had passed away, I used to talk to him a lot. मैं व्हीलचेयर पर हूँ, मैं आपको बताऊँ, आई फेस दीज थिंग्स. आप प्रॉब्ली हाँ ये सिंपैथी दे पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू एम्पैथाइज विद व्हाट आई गो थ्रू. बट माय ब्रदर वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड टीच मी.
एंड जैसे ही एंजल आई, छोटी सी इतनी 45 days old puppy, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, मालूम नहीं क्यों. एंड इसके अंदर भी ऐसा आयरनी हुआ दैट एंजल वुड जस्ट लुक इनटू माय आईज as if she is listening, and I used to talk to her. And when she came first few nights, I just used to cry, talk and cry, talk and cry. वो जो 3 साल जो मैंने पूरा वो क्या कहते कॉम्प्रेस किया था ना, वो 3 महीने के अंदर पूरा बाहर निकल गया. तो You ऐसा were overwhelmed with emotions or completely. and वो crying क्या थी कि it was more like your emotions coming out, My emotions coming out. which you had been holding. Yes, which I have been holding for years. 3 साल तक जो भी emotions control किए थे, Right. you know, क्योंकि कहावत ऐसी थी, I need to be strong for my parents. Society मुझे रोने नहीं देता था. So I, as far as possible, I used to control it. नहीं, रोना नहीं है, control ऐसे. लेकिन फिर finally जब वो emotions बाहर आ गए, and फिर एक टाइम ऐसा है कि हमको एंजल के लिए ट्रेनर चाहिए था. एंड तब मेरे मम्मी को याद आया कि मिहिर, मेरे भाई ने ना एक शो देखा था उसके स्कूल में, वेयर देयर वाज अ वुमन ऑन व्हीलचेयर विद अ डॉग अच्छा. हु वाज हेल्पिंग हर डू डिफरेंट स्टफ. Okay. ड्रॉवर खोल रहा था, ये ऐसी सब चीजें उसने देखी थी. एंड मम्मी ने तब मिहिर ने तब मेरे मम्मी को बोला था, इफ वी एवर गेट अ डॉग वी विल गेट इट ट्रेन्ड बाय दिस पर्सन ओनली. दिस अच्छा. वाज इन 2006 or 7, Wow. व्हेन ही वाज इन 4th 5th स्टैंडर्ड मे बी. तब बोला था और हाँ, अच्छा. कि अगर हम लोग कभी भी कुत्ता लाएंगे तो हम इसके पास से ही ट्रेन कराएंगे. सब बोला था मेरे. जो ट्रेनिंग कर रही थी वो भी व्हीलचेयर पे थी. There was a demo. अच्छा, there was a demo, that okay. This whole demo was going on. Okay. ऐसा Okay. वो डेमो चल रहा था. So there was a girl on a wheelchair. Her name is Sanam. Okay. She had the first assistant dog in India. अच्छा. हाँ, so she was there, was doing everything along with Shirin Merchant, who is my guru. अच्छा. और Shirin Merchant, Shamak Davar are two of my gurus, जिसके लिए मैं कुछ भी, you know, anything, whatever they say, like मैं कितना भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, कुछ भी नहीं होगा. मतलब they mean everything to me. फिर मैंने गूगल किया कि someone who trains dog for people on wheelchair India. गूगल पे ऐसा एंटर किया था मैंने, एंड उधर शिरिन मर्चेंट का नाम आया. अच्छा, that's how you met So I Shirin Merchant. told mom, is it this one only? Mom said, हाँ थी तो कोई लेडी ही, what Mihir had seen, but you mail her. मैंने शिरिन आंटी को मेल डाला कि hi ma'am, I'm Karan, he's many years old, 15 years old, suffering from SMA, I have a dog, can you train? Okay. बस इतना short simple. Sure. एंड उनका रिप्लाई आ गया. उन्होंने बोला कि आप एड्रेस दो, वो आएंगे, वी विल मीट एंड वील हैव अ टॉक क्या है करके. वो आए हमारे घर. शी सॉ मी, शी सॉ एंजल. एंड जब वो आए थे ना, मैं ऐसा उदास, बात ही नहीं कर रहा था, मतलब चुप. जो भी बात कर रहे थे मॉम डैड कर रहे थे. फिर इन्होंने बोला कि वी विल ट्रेन एंजल एज एन असिस्टेंट डॉग. Okay. असिस्टेंट डॉग क्या होता है मुझे नहीं पता था, तो मैंने पूछा कि क्या है करके ये. उन्होंने बोला वी विल ट्रेन एंजल के वो तुम्हारा सॉक्स निकाले, कबाट खोलेगी, चाबी उठा के देगी, फोन बजा तो फोन उठा के देगी, वैसी सब चीजें. शी विल पुट ऑन द ब्लैंकेट ऑन मी, शी विल रिमूव द ब्लैंकेट ऑन मी, वैसी सब चीजें. ये सब सुन के मैं शॉक, मतलब क्लाउड 9 पर. एंड मैंने बोला यार ठीक है चलो, अभी आप ये बोल रहे हो तो प्राइस बता दो क्या होगा ट्रेनिंग का, आप कब से ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे. उन्होंने बोला कि नहीं, आई विल नॉट ट्रेन योर डॉग. बोला क्यों? उन्होंने बोला यू वांट एन असिस्टेंट डॉग, यू विल ट्रेन हर. You will train her. आई विल ट्रेन हर. मैंने उनको बोला यार मुझे कुछ पता नहीं है कुत्तों का, ये सब चीजें. उन्होंने बोला डोंट वरी, जस्ट कम टू माय कोर्सेज. एंड शी गिफ्टेड मी हर कोर्सेज. Oh. उनके जितने कोर्सेज उन्होंने मुझे लिटरली गिफ्ट किए हैं. एंड वो कोर्सेज करते गया. फिर ऑफ कोर्स शिरिन आंटी के गाइडेंस के अंदर ही वी स्टार्टेड ट्रेनिंग एंजल. So these are online courses? नहीं इन पर्सन, अच्छा, मुंबई in में person. माटुंगा में Okay. होते थे. So she gave you lessons basically. Yes, Okay. lessons. तो Okay. मैंने वो कोर्सेज किए, हाँ. अलग अलग कोर्सेज थे. आई केप्ट ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ. वाइल अपग्रेडिंग ऑफ कोर्स एंजल के साथ क्या करना है क्या नहीं, वो शिरिन आंटी हमेशा गाइडेंस देती थी एंड वी यूज्ड टू फॉलो ऑल ऑफ दैट. Okay. लेकिन तब भी आई डिड नॉट डिसाइड टू बी अ डॉग ट्रेनर. तो मैं अलग अलग कोर्सेज करते गया. हाँ. लेकिन मैंने तब भी डिसाइड नहीं किया था कि ये मेरा करियर होगा. Okay. You know, being on a wheelchair in a society like India, I thought कि let me go in for a career जो घर पे बैठे बैठे मैं कर सकूं, work from home. कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा या कोडिंग करूंगा, प्रोग्राम, समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर. आप मानोगे नहीं, तब मैं इतनी सारी कॉलेजेस में गया फॉर एडमिशन which used to teach graphic designing, coding, programming, सब चीजें. None of them, and I'm not only talking about local colleges but international colleges also in India. None of them were wheelchair accessible. एक भी नहीं. 10 से 12 कॉलेजेस हमने एनक्वायर किया. एंड एनक्वायर मतलब फोन पे नहीं है, जाके उधर जाके देखा है सब. एक भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था. मेरा मन दुखी. मैं बोला
गया भैंस पानी में, नहीं होगा, मैं वापस वो बोला कि अभी क्या ही करूँ करके। एंड फिर एक दिन हमारा एक इवेंट था डॉग्स का, सो नाउ बिकॉज एंजल न्यू दी स्टफ, वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन स्कूल्स, कॉलेजेस, फिर थोड़े ऑर्फनेजेस, एनजीओज, वो सब जगह पर परफॉर्म कर रहे थे। So you have a company organization set up now. हाँ, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव फ्यूचर, PAWSITIVVE, Positive. Future. PAW. PAW, Pause से हाँ, okay, positive with double V, Okay. वो है। तो यहाँ पर बहुत डॉग्स आते हैं, वी डू डिफरेंट, वी प्रोवाइड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, वी डू थेरेपी ट्रेनिंग ऑल्सो, वी डू फिजियोथेरेपी ऑल्सो थ्रू डॉग्स फॉर ह्यूमंस, वो भी करते हैं हम। फिर ऑफ कोर्स पपीज, वो बेसिक ट्रेनिंग रहता है, वो भी करते हैं। तो जब आप ये एक मतलब इज देयर एनी डॉग ट्रेनिंग के अंदर कुछ स्पेशल ब्रीड्स होती हैं या फिर ऑल ब्रीड्स कैन बी ट्रेन्ड? Yes, all the breeds can be trained for this depending on their temperament. अच्छा. It's not कि आप नहीं कर सकते हो। And but because how do you figure out के यार इसमें टेम्परामेंट है इसमें नहीं है? Obviously they can't. हाँ, तो उसके लिए there are communicate. a couple of tests that अच्छा, we run. okay. वो पूरे हम लोग टेस्ट रन करते हैं कि ये डॉग का कोई ट्रिगर है, ये टच करते हैं, कोई साउंड को रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। There are 20-25 different types of tests that we run Oh. on a dog. And अगर समझो कि किसी में हमको लग रहा है कि this is lacking, then we work on that first and then we go on to the proper therapy or assistant training which is required. Okay. But so far with all the dogs that I have worked with, ऐसा कभी लगा नहीं है कि मैं ये डॉग को नहीं कर सकता। And you've also worked with stray dogs. I work with majority stray dogs, कैसे indies. मतलब and कैसे होता है ये, मतलब how do you आप जैसे अगर आप नीचे गए अपनी व्हीलचेयर पे, आप रोड पे जा रहे हो and you see a dog and then you have the power to actually communicate, ऐसा होता है नहीं, कि मैं बात कर मतलब मैं उसको पकड़ के ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ चेक कर सकता हूँ, कुछ टेस्ट कर सकता हूँ कि ये हो सकता है ट्रेनिंग? नहीं, तो देखो मेरे भाई को एंड मुझे, हम दोनों को एक ऐसा गॉड गिफ्ट है कि डॉग्स हमारी व्हीलचेयर को देख के, जो डॉग्स बाइक को देख के भौंकते हैं ना, वो डॉग्स हमको देख के दे जस्ट कम टू अस। अच्छा. इट इज गॉड गिफ्टेड टू माय ब्रदर एंड मी। मैं डॉग ट्रेनिंग में थोड़ा और जानना चाहता हूँ क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। या एक पेट डॉग ट्रेनिंग होती है और एक हम वो देखते हैं जो मतलब एक आर्मी डॉग्स भी होते हैं, एंड आई थिंक स्निफर डॉग्स होते हैं, और उसमें भी आर्मी की भी कोई डिफाइंड ब्रीड्स हैं जिनको ट्रेन करते हैं। तो क्या इन दोनों ट्रेनिंग्स के अंदर कुछ मतलब कैन यू आल्सो ट्रेन अ डॉग लाइक एन आर्मी डॉग? यस आई कैन। Okay. लेकिन जो ट्रेनिंग है जो मैं करता हूँ, आई कैन ट्रेन अ डॉग एज एन आर्मी डॉग और एज अ स्निफर डॉग, उसके अंदर इश्यू नहीं है। लेकिन जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, माइंड मेनली केटर्स टू इमोशनल नीड्स अच्छा. more than, मतलब discipline to of course, क्योंकि but वो it's तो more towards combat- emotional. हाँ, हाँ, क्योंकि वो that तो- is more on combat और disciplined, हाँ. वो तरीके का। Mine is more fun, emotion, वो मस्ती वाला। मैं वो एंगल लाता हूँ ट्रेनिंग में, तो ये थोड़ा फर्क है उसमें। तो जैसे एक आर्मी डॉग्स की एक ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर दे कैन आल्सो ट्रेन अ डॉग टू होल्ड इट्स बार्क। मतलब अगर वो कहीं कॉम्बैट Yes. सिचुएशन है वेयर द डॉग इज नॉट सपोज टू बार्क, दे Yes. कैन डू, दे कैन गिव अ कमांड। आई डोंट नो कैसे होता है, बट मैंने पढ़ा है कि वो दे कैन इवन यहाँ तक ट्रेन हो सकता है, Yes. व्हिच आई फाउंड रियली सरप्राइजिंग कि ये कैसे करते हैं लोग। आप भी क्या, कैन यू आल्सो ट्रेन अ पेट डॉग टू Yes. होल्ड इट्स बार्क? Yes, I can. I have done that also in the past. Okay. In fact, एक जो डॉग था whom we were training, we had taught him instead of barking just to do like ओह. हवा, तो हमने वो भी ट्रेन किया है। अच्छा. एंड अभी आप ये बोल रहे हो तो एक I'll just tell you one very मजेदार किस्सा which I have seen in army dog training. Yeah. Many dogs were on the border and आपको देखना है कि उधर कितने लोग हैं, आपको वो काउंट करना है। आपने डॉग को भेजा एंड डॉग को अगर आपको वहां से सिग्नल देना है यहाँ पर, वो कैसे देगा आपको? इट विल डू 3 बार किया तो 3 लोग हैं, वाओ. या तो 3 बार आई ब्लिंक करेगा कि 3 लोग हैं। डॉग्स को ये तरीके से भी इतना एडवांस है ये सब चीजें। वाओ. हाँ, ये कितना मजेदार है यार ये। अगर ये तो यू कैन आल्सो ट्रेन अ डॉग व्हिच कैन एक्चुअली डू दिस। यस। वाओ. तो इसमें which are the, मतलब अभी आपके एक्सपीरियंस से which are the, if you could just take us through कि यार कैसी कौन सी ब्रीड्स हैं which are trainable, या कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है? हाँ,
तो देखो ट्रेनेबल जो इंडियन आर्मी ओवरऑल मैक्सिमम ऑन अ लार्ज स्केल जो यूज किया जाता है लैब्राडोर्स, जर्मन German शेपर्ड्स, Shepherd, yeah. देन बेल्जियन मैलिनोआस, ये तीन आर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. Recently now they have started training an Indian breed called Mudol Hound, which is originally from Karnataka. Mudol Hound. Mudol Hound. Acha. And Mudol Hound has been proven to be faster than a Belgian Malinois also. It is Okay. faster, it is more agile, and it can jump higher than a Belgian Malinois, which is used in an army. They are that agile. And it's an Indian breed. It's an Indian breed. Oh. And for And the very वो first- वही है ना वो जो थोड़ा लंबा होता है, हाँ, हाँ, the हाँ, snout is right. also very big. हाँ. And these dogs are fast. मतलब आप आंख ब्लिंक करोगे इधर से उधर, they are that fast, very fast, very agile. करण एक सवाल आई थिंक कोई भी आप क्योंकि अब आप फॉर्मली डॉग ट्रेनर हो, ठीक है, एक सवाल आता होगा यार कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है हाँ. और वो देखता है कि यू आर ऑन अ व्हील चेयर, राइट, हाँ. तो क्या कभी क्वेश्चन आता है दैट हाउ विल यू ट्रेन अ डॉग? सी मैंने ये करियर इसके लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि कुत्तों के साथ काम करना आसान है, इंसानों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है. फर्स्टली दैट इज व्हाई आई सिलेक्टेड दिस करियर. एंड देखो जब आप डॉग्स के साथ काम करते हो, मेरे साथ ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, पर आई हैव बीन क्वेश्चन कि मैं व्हीलचेयर पर हूं, मैं ये डॉग को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा. अभी इसके अंदर लोग मार यहाँ खा जाते हैं दैट टू कंट्रोल अ डॉग यू डू नॉट नीड फिजिकल स्ट्रेंथ. डॉग्स आर क्रीचर्स ऑफ लव, कम्युनिकेशन, टच, एंड वो सब चीजें मेरे पास है. राइट. If I want to talk to a dog, I know how is it supposed to be done. Dog is not going to judge me कि wheelchair पर है, चलो मैं इसको खींच के लेके जाता हूँ, नहीं. It is about how I communicate with the dog, how my interaction with the dog is. तो ऐसा था. And beginning में जब मैंने ये career select किया था, I took up the most challenging cases in Mumbai in an NGO to prove myself that I am worthy of it. एक shelter था WSD करके. Over there I specialized only dealing with aggressive dogs. Oh. And these dogs that I worked with today have all been adopted in different homes because of the transformation that I got in their life. करण हम वो थोड़ा सा IGL की बात करते हैं, इंडियाज गॉट लेटेंट हाँ में. जी. आपने वहां पर एक ट्रिक करी थी जिसमें वो एंजल आती है और आपकी सॉक्स लेके हाँ. जाती है, राइट. हाँ. फिर आपने एक ट्रिक करी थी जिसके अंदर शी डिड अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. Yes. ये क्या है यार, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करा आपने? तो देखो अभी मेरे हाथों में जादू है. पैरों में तो नहीं है, हाथों में है फुल जादू. एंड इट हैज बीन द ट्रेनिंग एफर्ट्स जो मैंने इतने सालों से उसके ऊपर डाले हैं. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो तरीके से आप डॉग को सिखा सकते हो ये सब चीजें. तो मेरे वो कितना टाइम लगता है इतना ट्रेन होने में, एंजल जितना ट्रेन होने में? एंजल जितना एज एन असिस्टेंट डॉग अबाउट यू कैन से हार्डकोर ट्रेनिंग रहा तो अबाउट मे बी 2 a year max, not even 2. ओके. एंड हाउ इज द शेड्यूल, कैसे होता है लाइक Every day. every day? I have put in every day 2 to 3 hours of my life Oh. behind Angel for almost 3-4 years. बट व्हाट डू यू डू व्हेन योर क्लाइंट्स गेट यू डॉग्स? तो फिर वो तो इतना टाइम नहीं देते होंगे आपको कि आप रोज 2 घंटे 3 घंटे किसी डॉग के साथ, वो कैसे करते हो फिर आप? तो ये देखो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है. Okay. उनको असिस्टेंट डॉग चाहिए नहीं, उनको चाहिए कि कोई अच्छा नॉर्मल डॉग हो, सिट स्टे डाउन, बेसिक ट्रेनिंग करा दो, टॉयलेट ट्रेनिंग करा दो, काम खत्म. अगर उनका वो रिक्वायरमेंट है तो वो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट उनका क्या रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से ट्रेन करते हैं. ओके. करण, बीइंग डिफरेंटली नॉर्मल, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी के अंदर व्हाट आर द चेंजेस दैट यू फील द सोसाइटी शुड एक्चुअली, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी? सी सोसाइटी का जो थिंकिंग है ना, दैट इज ओनली ऑन द फर्स्ट पॉइंट वेरी बैड आई वुड से. फॉर एग्जाम्पल मैं रोड पे जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ देम वांटिंग टू नो अबाउट माय लाइफ, वो लोग आके सजेशंस पहले देते हैं कि आप ये गली में ये बाबा है, इसके पास से ये जड़ी बूटी ले लो, आप 24 घंटे में चलने लग जाओगे. ठीक है, सजेशंस पहले आते हैं कि आप ये थेरेपी करवा लो, ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ. इतना पैसा है नहीं. ठीक है, पहली बात तो एक जो माइंडसेट है ना, इंस्टेड ऑफ सजेस्टिंग ट्राई टू आस्क, वो फर्स्ट माइंडसेट है जो इंडियन सोसाइटी का चेंज होना चाहिए. दूसरा एक है कि यार कोई भी डिसेबल्ड होता है, जैसे कि मैं हूँ, अब मैंने अगर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट भी उठा ली तो लोग बोलते हैं यार एन इंस्पिरेशन. मुझे इंस्पिरेशन बनना ही नहीं है. मैंने वो ठेका नहीं ले रखा है कि आई एम देयर टू इंस्पायर यू. ना ही किसी डिसेबल्ड सोसाइटी ने वो ठेका लिया है कि हमको तुम लोग को इंस्पायर करना है. तो ये जो नजरिया है कि डिसेबल्ड की जो स्ट्रगल्स है इज एन इंस्पिरेशन,
वो स्ट्रगल्स आपके लिए है, लेकिन हमारे लिए इट्स अ नॉर्मल रूटीन. राइट. फॉर अस इट्स नॉर्मल. दोज आर नॉट स्ट्रगल फॉर अस, क्योंकि हमारा बचपन से हम वो चीजें करते आ रहे हैं. आपका एक तरह से यू आर अकस्टम्ड टू दैट. हाँ, our body is only like that. वो बॉडी Yeah. पूरा वो तरीके से ही बन गया है हमारा. So it's not a challenge for us. राइट. तो ये जो इंस्पिरेशन वाला टैग है, छोटी मोटी चीजें जो हम करते हैं एंड आप उसको इंस्पिरेशन बता देते हो, वो बहुत गलत है. एंड हाँ, एक चीज होता है कि समझो मैं किसी स्ट्रेंजर को मिला रोड पर हु हैज सीन माय वीडियोस और हु मे बी जस्ट वांट्स टू नो मोर अबाउट मी. ये लोग साले कभी दारू पे बुलाते नहीं है. वो लोग को लगता है डिसेबल्ड है तो इसको कॉफी पे ही बुलाना है. भाई कभी क्लबिंग के लिए बुलाओ, पब्स में बुलाओ, दारू पीने बुलाओ. एक्चुअली या नहीं, डिसेबल्ड है तो आपको इधर नहीं, हम आपको किसी सैंडविच की जगह पर ही मिलेंगे जहाँ सैंडविच मिलता हो. ऐसा नहीं है यार, हमको भी नाचना है, पीना है, बिल्कुल. ऐश करना है. मैंने ये चीज रियलाइज करी थी व्हेन आई वाज वर्किंग विद विजुअली इम्पेयर्ड. देयर वाज अ ग्रुप, तो वी वर मेकिंग सम प्रोडक्ट्स एंड वी वांटेड के वो टेस्ट करें ब्रेल प्रोडक्ट्स से. सो वी वेंट आउट फॉर डिनर वन डे एंड आई अलोंग विद 5 पीपल वी वेंट टू एक वो था ग्रिल वाला, कौन सा जिसमें क्या रेस्टोरेंट है जिसके अंदर वो बारबेक्यू नेशन. या. हाँ. And I was alone with them, and 5 people, all visually impaired, right? And they were having the time of their life. They were Exactly. cracking all sorts of jokes, Exactly. veg jokes, non-veg jokes, full बहुत. and you know, it then makes you realize कि and the kind of conversation I'm having with you कि यार हर टाइम उसकी बात क्यों करनी है? हाँ, exactly. है ना? और हर टाइम ऐसा क्यों सोचना है कि ये है इसीलिए फिर नहीं, ये तो अल्कोहल भी नहीं लेते होंगे, ये भी नहीं लेते होंगे, मतलब हमको साधु संती करना है. इनके लाइफ में तो सेक्स भी नहीं होता होगा. तो हमने क्या पूरा हम क्या संत बन गए क्या? इधर से सन्यास थोड़ी लिया हमने. एब्सोल्युटली. सन्यास सिर्फ मेरे पैर ने लिया है. मेरी इच्छाओं ने नहीं. एग्जैक्टली. गर्ल्स सुन रहे हो तुम लोग? Yes. करण आर यू सिंगल or you're dating somebody? Currently I'm single. ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन था, मतलब टिंडर पे भी अच्छे खासे मैचेस आते थे. अच्छा. बम्बल पर भी था. टिंडर, अरे यार आई वुड बी सुपर इंटरेस्टेड टू नो योर टिंडर बायो में क्या लिखा हुआ है. So बायो में जो लिखा था 50% human, 50% wheels, but 100% functional where it matters. वाह, ओह सैवेज यार. ये तो किलर है, किलर. यार ब्रांड की बात भी कर लेनी चाहिए यार, इतनी देर हो गई है. करण, कैशिफाई के बारे में जानते थे? हाँ जी, मैं एडवर्टाइज देखी है यूट्यूब पे बहुत सारी. कभी यूज किया है? नहीं. और ये पहली बार किया था? पहली बार. और आई थिंक आईजीएल में आपका योर फोन वाज सोल्ड फॉर 1 लाख. वाओ. तो कौन सा, क्या कहीं 1 लाख का फोन तो नहीं बेच दिया? नहीं, गुजराती हूँ भाई. तो कैशिफाई रिफर्बिश्ड फोन्स भी बेचता है. अगर आपको याद हो आईजीएल में द अदर विनर गॉट अ रिफर्बिश्ड आईफोन 15, राइट? तो आपको रिफर्बिश्ड फोन्स के बारे में मालूम है? नहीं. ओके. सो रिफर्बिश्ड फोन्स ऐसे होते हैं कि एक अगर यूज्ड फोन को हम जब हम कस्टमर से फोन खरीदते हैं, देयर आर सम फोन्स व्हिच आर एज गुड एज, मतलब व्हिच कैन बी रीयूज्ड, reintroduced in the market. उसमें कुछ छोटा मोटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिक्स करके, and we have world class technology to fix all those issues. हल्का फुल्का अगर कोई स्क्रैच है कुछ है, and then you can buy it at a much cheaper price than a brand new phone. Okay. So that's a refurbished phone. अच्छा, लेकिन देखो मुझे फोन्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है. आप लेग्स रिफर्बिश कर सकते हो तो बताओ. I wish हम वो कर सकते हैं. ये डिसेबल्ड फोन्स का फिजियोथेरेपी करके बेचते हैं. They are not disabled phones. They're differently normal phones. Differently normal phones. In your terms. Yes. Great. यार करण, बहुत मजेदार और थोड़ी सी सीरियस बातें भी हुई हैं. थोड़ा सा अभी हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोग कुछ जानना चाहते हो ना? क्या? थोड़ी सी ब्रांड की बात करना चाहते हैं. अच्छा ठीक है, तो ब्रांड नहीं, एक्चुअली हम कैटेगरी की बात करना चाहते हैं. तो व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन विद टेक्नोलॉजी एज सच, लाइक स्मार्टफोन्स? हाउ हैव दे प्लेड अ रोल इन योर लाइफ? क्या स्मार्टफोन से आपकी लाइफ कुछ इजी होती है? आपके पास कुछ डिफरेंट एप्स हैं जो हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ है? एप्स तो इतना नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स आई यूज एन आईफोन, तो उसके अंदर जो सीरी है, सो अगर मैं सो रहा हूँ एंड आई एम इन अ पोजीशन जहां पे मेरा हाथ टच नहीं हो रहा है एंड आई नीड हेल्प, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ हे सीरी कॉल मॉम,
or hey Siri, call dad. ऐसा. And then so that is how it has been helpful for me. Oh, that's हाँ. really nice. आप मतलब मैं एक्चुअली बहुत लोग Siri यूज करते हैं. A lot of people use it while driving also. क्या आपने क्या टेक में आपने कुछ ऐसे होम ऑटोमेशन की तरफ भी कुछ काम इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस करे? हाँ, तो Okay. मेरे मोबाइल पे है. कुछ भी लगता है मेरे रूम के जो लाइट्स है मोबाइल से टर्न इट ऑन, टर्न देम ऑफ. नाइस, जैसे हम एलेक्सा में भी हाँ, करते हैं. सेम. ओके. तो टेक्नोलॉजी के साथ आपका अच्छा रिलेशन है. इतना अच्छा है दैट आई एम लेजिट टेक्नोलॉजी ड्रिवन. यार ये आपकी, क्योंकि यार व्हीलचेयर यार बहुत ही फैंसी है. बहुत फैंसी है. तो ये व्हीलचेयर क्या मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है? नहीं बाहर काम की है कि ये व्हीलचेयर को ऑलमोस्ट अभी 10 साल से ऊपर हो गया है. ओके. एंड इसके अंदर सब फीचर्स है जो गाड़ी में होने चाहिए. अच्छा. हाँ. पूरी आपकी छोटी व्हीकल है ये? पूरी छोटी व्हीकल है. एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक. ओह वाओ. लाइट्स है. हेडलाइट्स नहीं है, हॉर्न भी है यार. Horn कैप्चर भी हो रहा है ये. हाँ. इसके अंदर एक यूएसबी पोर्ट भी है मोबाइल चार्ज करना है तो. वाओ. इंडिकेटर्स भी है लेफ्ट राइट. तो इसके अंदर क्या मोबाइल ऐप से कुछ वो भी है क्या कनेक्शन? नहीं इसमें नहीं है, लेकिन ऐसी दूसरी व्हीलचेयर होती है. इफ समझो कि अगर मैं बेड पे हूँ एंड आई वांट टू शिफ्ट टू माय व्हीलचेयर हॉल में है, आई कैन जस्ट कॉल द व्हीलचेयर टू मी, लाइक आई कैन जस्ट गाइड द व्हीलचेयर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू टच कि वो मेरे पास आ जाए. ओके. ये ना आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर गाड़ी की सब फीचर्स है, लेकिन अगर मेरे बाजू में मर्सिडीज हो और ये गाड़ी हो रोड पे, लोग इसको ही देखेंगे. इसकी टॉप स्पीड क्या है? इसकी अराउंड 12 किलोमीटर्स पर आवर. वो भी मतलब हाँ, मेरे लिए सफिशिएंट है भाई. और एक चार्ज में कितना चलती है? अबाउट 30 किलोमीटर्स. अच्छा, 30 किलोमीटर. हाँ, तो आराम आप से. अगर आप घर में हो तो आप 2-3 दिन 4 दिन में एक बार चार्ज कर लेते हैं. यस. Well, thank you, Karan. I think बहुत मजा आया आपसे बात करके. And you're not an inspiration. Thank you. Say you are a harami. I love You're not an inspiration, but I think you're one of the coolest guests हमारे podcast पे जो आए हैं. And I'm sure this podcast will be viewed by a lot of people. I'm sure you will see popularity very soon because of IGL. Thank you. So all the best to you, Karan, and I'm sure it also is kind of inspiring. I'm sorry I have to say this because it is. It's not because you are differently normal. It is also because as a person, what all can you do in life when you're, अगर दूसरे दरवाजे बंद है तो और कौन से दरवाजे आप खोल सकते हो, और वो सबके साथ होता है. We are also, I mean, I would say each one of us is not meant for everything. Yeah. हम जरूरी नहीं है कि हम भी हर चीज कर सकते हैं. ठीक है, हम चल सकते हैं, आप चल नहीं सकते, लेकिन हम डॉक्टर ही नहीं कर सकते. या हम आपकी तरह बढ़िया वन लाइनर्स नहीं मार सकते. We're not as funny as you are. So thank you for inspiring the people. Thank you for being the change that you wish to see in this world. And I hope आप Cashify से कभी रिफर्बिश फोन भी लें, Cashify पे अपना फोन बेचे. I'm happy कि we've had this association with you. Thank you. Thank you so much.